वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सुजन अहमद लेकर आया हूँ आपके लिए नए वीडियो। आज के दिन में चल रही है वायरल समस्या आंखों के लिए आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो मैं बताऊंगा आपको होम्योपैथी से कंजक्टिवाइटिस के इलाज और उसकी सावधानियां, बेनिफिट्स होम्योपैथी में क्या है और बिना साइड इफेक्ट के कैसे होम्योपैथी से बेहतर इलाज किया जा सकता है आपके कंजक्टिवाइटिस का। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस हमारी आंखों में एक पारदर्शी परत झिल्ली कंजक्टाइवा होती है जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों के पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। इसमें सूजन आने या संक्रमित होने का कंजक्टिवाइटिस या आंख का आना कहते हैं। जब कंजक्टिवाइटिस की छोटी छोटी रक्तती नलिकाएं सूज जाती हैं तब ये अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने लगती हैं और सफेद का भाग लाल या गुलाबी दिखाई लगने से पिंक आई भी कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस की समस्या आंखों में बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण या एलर्जी के कारण दिखाई देता है। कई बार छोटे बच्चों में टीयर डॉक्टर अश्रु जो नलिका होती है पूरी तरह नहीं खुला होता है और इसके कारण अक्सर पिंक आई समस्या हो जाती है। यह अत्यधिक संक्रामक स्थिति है। इसका तुरंत उपचार होम्योपैथी द्वारा बिना साइड इफेक्ट के नेचुरली सुरक्षित किया जा सकता है। कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस कारण क्या है? नवजात शिशु में टीयर डक्ट अश्रुनलिका बंद होने का कंजक्टिवाइटिस समस्या हो जाती है तथा अन्य लोगों में संक्रमण, एलर्जी और केमिकल एक्सपोजर के कारण बन जाता है। और जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है अधिकतर मामलों में एडेनोवायरस के कारण होते हैं। इसमें अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और अन्य वायरस जिसके कोरोना वायरस भी सम्मिलित इसका कारण बन सकते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस अक्सर एक आंख में होता है, कुछ दिनों बाद दूसरी आंख में भी फैल जाता है। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या है? कुछ बैक्टीरिया संक्रमण के कारण कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही होने वाला कंजक्टिवाइटिस संक्रामण होता है। संक्रमित व्यक्ति के आंखों से निकलने वाला डिस्चार्ज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने पर फैल सकता है। संक्रमण एक या दोनों आंखों में भी हो सकता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एलर्जी करने वाले पदार्थों पराकरण संपर्क में आने पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। रसायनों का एक्सपोजर मतलब केमिकल्स का एक्सपोजर, आंखों में किसी भी प्रकार का केमिकल का एक्सपोजर, रसायन का एक्सपोजर उनमें बाहरी चीज चली जाती है तब कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पे एक दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ऑफ कंजक्टिवाइटिस लक्षण कंजक्टिवाइटिस बहुत असुविधाजनक हो जाता है लेकिन बहुत ही दुर्लभ मामलों में यह दृष्टि को प्रभावित हो सकती है। यह काफी संक्रामक होता है, बहुत तेजी से दूसरे लोगों में भी फैल सकता है। इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं कि आप अगर मिले तो सतर्क हो जाएं। एक या दोनों आंखों का लाल या गुलाबी दिखाई देना, एक या दोनों आंखों में जलन या खुजली होना, असामान्य रूप से अधिक आंसू निकलना, आंखों में पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज का निकलना, आंखों में किरकिरी सा महसूस होना, आंखों में सूजन आना, यह लक्षण आमतौर पर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस लक्षण में दिखाई देते हैं। कई बार इसके रिस्क फैक्टर जो जोखिम कारण होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना जिससे वायरल बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ हो या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जिनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। कोई रसायन के एक्सपोजर में जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीन के संपर्क में आने पे भी कंजक्टिवाइटिस होता है। कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने से लगातार लंबे समय तक लगाए रहने से भी कंजक्टिवाइटिस होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे आपको फैक्टर्स हैं जिनसे आपको कंजक्टिवाइटिस होता है। इसको फैलने के लिए कैसे रोकें? उसके लिए आपको क्या करना होगा? कंजक्टिवाइटिस फैलने को रोकने के साफ-सफाई का ध्यान रखना है सबसे ज़रूरी। और उसके अलावा आप अपनी आँखों को अपने हाथ से ना छुएँ। जब भी ज़रूरी है हाथ को धोएँ और अपनी निजी तौलिए तकिया और जो कॉस्मेटिक्स है, मेकअप है, वो किसी से साझा ना करें। अपने रुमाल, अपने तकिए का कवर, तौलिया, अन्य चीज़ों को बराबर धोएँ और किसी से शेयर ना करें। ये चीज़ें आप करते रहें। और किन स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना है? जैसे आँखों में भयंकर दर्द हो रहा हो, चुभन हो रही है, नज़र धुंधली पड़ रही है, आपको लाइट सेंसिटिव हो रही है और आँखें अत्यधिक लाल हो जा रही हैं, तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएँ और उपचार के लिए आ जाएँ। Homeopathy medicine during conjunctivitis. Homeopathy medicine in conjunctivitis is a highly effective natural medicines. They can be well managed eye discharges, the swellings, redness, and gritty sensation in the eyes. Homeopathy medicine help in quick recovery from the conjunctivitis. If taken well in the time, they shorten the disease course. They safe are used without any side effects. होता क्या है कि उपचार में आप ज़्यादातर मामलों में केमिकल एक्सपोजर में होते हैं कंजक्टिवाइटिस तो एक दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस आपका 7 से 8 दिनों में सुधार आता है और उसमें हल्के गर्म कपड़े को डुबोकर आपको सिकाई करना होता है। बैक्टीरियल में भी आपको एंटीबायोटिक से उपचार लेना पड़ता है और कुछ दिनों तक
रेस्ट लेना होता है तब बेहतर होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आपको आँखों में सूजन आ जाती है तो एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप या होम्योपैथी का ड्रॉप आता है, सिनेरियामाइसिन और यूफ्रेशिया। ये इसकी जो सिनेरियामाइसिन है, यूफ्रेशिया आइप्राइड आती है, ये होम्योपैथी से बनी हुई दवा है और बहुत ही यूज़फुल है, आपके कंजक्टिवाइटिस में बेहतर लाभ देती है। बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर कंजक्टिवाइटिस। द टॉप ग्रेड होम्योपैथी मेडिसिन में हम देखते हैं कि बेलाडोना, यूफ्रेशिया, पल्सटिला बहुत ही शानदार दवाइयाँ हैं। और बेलाडोना एक्यूट कंडीशन में कंजक्टिवाइटिस की यूज की जाती है, जहाँ पे आंखें लाल, सूखी और सूजी हुई हैं। और यूफ्रेशिया उस कंडीशन में हम देते हैं जब आंखें सूजी हुई हैं, साथ में एक्रे डिस्चार्जेस हो रहे हों और आंखों में जलन और खजुली मिल रही हो, तो यहाँ पे आपकी यूफ्रेशिया मेडिसिन यूज होती है। और हम देख रहे हैं कि ऊपर आपकी जो होम्योपैथी मेडिसिन मेंशन की कंजक्टिवाइटिस के लिए, अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो पल्साटिला, जब आप में म्यूकस प्लूरेंट डिस्चार्ज हो, म्यूकस के साथ पस का चिपचिपा सा पदार्थ डिस्चार्ज हो और वो डिस्चार्ज आपका ग्रीन कलर में हो, वहाँ तो पल्साटिला देते हैं और बेहतर लाभ मिलता है। इन तीनों दवाओं को आधे कप पानी में या फिर आप सीधा जीभ पर आप लेंगे 2-2 बूंद दिन में 3 बार। अगर आप पानी में लेते हैं तो आधे कप पानी में 10-10 बूंद डाल के 3 बार लेंगे, आपका भी बेहतर लाभ मिलेगा, आपको जल्द से जल्द राहत मिल जाएगा। ऐसी दवाओं में यूज़ करते हैं कि सिमिलिया के हिसाब से, अब वो लक्षण जो मिल रहे हैं मरीज़ में और जो वो लक्षण दवा में मिलते हैं वही दवा दी जाती है। तो होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार कंजक्टिवाइटिस में आँखों में डिस्चार्ज मिल रहा हो, प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक जो मेडिसिन आ रही हो कि पानी पतला निकल रहा हो, डिस्चार्ज आ रहा हो, एक्रीड हो, तो वहाँ पे 2 मेडिसिन निकल के आती है, यूफ्रेशिया और यूकोनाइट। यूफ्रेशिया हम देखते हैं कि बहुत ही पतला डिस्चार्ज हो तो वहाँ पे एक्रीड हो, थिन हो, खजुली हो रही हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, तो वहाँ पे आपका यूफ्रेशिया और यूकोनाइट तब देते हैं जब वाइटरी डिस्चार्ज के साथ गर्म लग रहा हो, सूजन हो, जिससे उसमें गड़ रहा हो, उसका सैंड लाइक बालू हो, सेंसेशन महसूस हो रहा है, वहाँ पे इकोनाइट मतलब एक डिफरेंस है और डिफरेंस से दवा बदल जा रही है, तो आप इकोनाइट देंगे जहाँ आप सैंड लाइक सेंसेशन है और हीट लग रही है तो। और अगर हीट नहीं लग रहा है, सैंड नहीं लग रहा है, तो आपकी फ्रेशिया आएगी रेडनेस के साथ एक डिस्चार्ज हो तो। फ्रेशिया वो भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर, इकोनाइट भी वैसे ही 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर पीना है और आपका जो वाटर डिस्चार्ज के साथ दिक्कत है कंजक्टिवाइटिस में, वहाँ बेहतर लाभ करेगा। कंजक्टिवाइटिस विद म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्जेस, कल्केरिया सल्फ और पल्सटिला टॉप ग्रेड होम्योपैथी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज में। कल्केरिया सल्फ द बेस्ट है चॉइस जब आपकी आंखों में खजुली हो रही हो, डिस्चार्जेस हो रहे हो, थिक हो, येलो कलर में हो और आंखों में सूजन, जलन और इचिंग हो रही हो। ऐसे ही आपकी अगली मेडिसिन इंडिकेट होती है पल्सटिला। पल्सटिला एक्सीलेंस रेमेडी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके और स्पेशली तभी यूज होती है जब थिक हो, वो भी ग्रीनिश कलर डिस्चार्जेस हो, आंखों में जलन और खजुली हो रही हो, तो प्रोमिनेंट कंडीशन में आपका आपका ये पल्सटिला होता है। पल्सटिला और कल्केरिया सल्फ में कल इतना डिफरेंस है खासकर कि कल्केरिया सल्फ में येलो डिस्चार्ज है, थिक है और आपके पल्सटिला में ग्रीनिश डिस्चार्ज है, थिक है। और इन्हीं दोनों लक्षणों के डिफरेंस पे दवा चुनी जाएगी और इनकी पोटेंसी जो रहेगी 60 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा जब कंजक्टिवाइटिस में म्यूकोपुलर डिस्चार्ज हो तब। Conjunctivitis from allergy. Allergic conjunctivitis. The most frequent use for homeopathic medicine conjunctivitis allergic include Euphrasia and Ilium cheaper. Euphrasia हम टॉप ग्रेड मेडिसिन में रखते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में और इसका यूज हम जब आई डिस्चार्ज एक्टिव बर्निंग और ईचिंग हो रही हो, खजुली हो रही हो, आंखों में जलन हो रहा है, एक्टिव डिस्चार्ज हो और साथ में ब्लैंड नजल डिस्चार्ज हो, स्नीजिंग हो ही ना, तो वहाँ पे हम आपकी यूफ्रेशिया करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एलियम शीपा में हम देखते हैं कि एलियम शीपा में आंखों का डिस्चार्ज हो, ब्लैंड हो और स्नीजिंग हो रही हो, एक्रिड नजल डिस्चार्ज हो, तो वहाँ पे हम आपकी इलियम शिपा यूज करते हैं, वो भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। इसका बेहतर लाभ मिलता है, चिकित्सीय परामर्श से ही लें और स्वस्थ रहें। एलर्जिक राइनाइट कंजक्टिवाइटिस की ये दो शानदार मेडिसिन है, इलियम शिपा और यूफ्रेशिया। कंजक्टिवाइटिस विद एग्लूटिनेशन एंड स्टिकी आईलिड्स, हम देख रहे हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही शानदार शानदार दवाएं हैं, जैसे बोरेक्स बेस्ट मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस में जो एग्लूटिनेशन और स्टिकी आईलिड हो, तो हम इसको तब यूज करते हैं जब हमें ड्राई एक्सुकेट कॉज आईलिड स्टिक टूगेदर, मतलब आपके पलकें जो एक दूसरे में चिपक जाएं, सुबह हम उठते हैं तो आंखें खुल नहीं रही हो, तो वहाँ पे बोरेक्स बहुत बेहतर काम करती है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो और आँखें चिपक रही हो पल के आपस में म्यूकुलर डिस्चार्ज से, तो स्टिकी आईलिड्स हो, तो वहाँ पे आपकी नाइट्रिक एसिड भी
यूज़ करते हैं। और कंजक्टिवाइटिस में रेडनेस और सूजन तो मिलता ही मिलता है, इसका प्रोमिनेंट सिम्पटम है कंजक्टिवाइटिस का। जब बोरेक्स तब यूज़ करेंगे जब आँखें चिपक रही हों, और अर्जेंटम तब यूज़ करेंगे आँखें चिपक भी रही हों, पलकें, और साथ में आपकी जो है मुक्यूपुलेंट डिस्चार्जेस भी मिल रहा हो, तो वहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ करेंगे। ये इसकी पोटेंसी भी लो पोटेंसीज़ है। 6 पोटेंसीज़ में या 30 पोटेंसीज़ में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 4 बार लीजिए, सीधा जीभ पर 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के पी लीजिए, और फिर आपको के लिए बेहतर लाभ मिलेगा। किसी से परामर्श से लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने हर जानने वाले तक पहुँचाएँ, जिससे आपको बेहतर लाभ जानकारियाँ मिलती रहें और अपडेट होते रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।